खाने के अनाज पर किसी पे नहीं लगता था। नहीं लगता था, लेकिन अब ये पैक्ड है तो इस पर लगेगा। बिल्कुल लग रहा है। और इसका असर आम जनता को पड़ेगा। मिडिल क्लास वाले पे तो पड़ेगा तो पड़ेगा जी। दिन भर कमाएंगे, शाम में आते हैं लोग, राशन लेके जाते हैं तो खाना चलता है। राशन लेके आते जाते हैं खाना, यानी रोज कमाए रोज खाए। रोज खाए। उनको 1-2 रुपए का अंतर हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, जब रेट बढ़ेगा तो होना ही है। अब हम कैसे बताए कि कैसे चलता है, अब तो भगवान न जानता थे ना। अभी हम लोग पटना के ग्रामीण इलाकों में हैं और पटना के ग्रामीण इलाकों में जो आटे पर जीएसटी बढ़ाया गया है, यानी जो पैकेट वाला जो आटा है उस पर जो जीएसटी बढ़ाया गया है, और जो चावल का जो रेट है वो कितना घटा है और कितना बढ़ा है, ये चेक करने के लिए हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर आए हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि इलाके में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ जो है चावल उतर रहा है, माँ चावल है, और ये जो दुकान में उतर रहा है उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है रेट का क्या अंतर है। और रेट जो है, अगर एक आदमी 1 किलो चावल लेने आता है तो पहले कितना में लेता था, अब कितना में लेगा। अगर 1 किलो आटा लेना है तो पहले कितना में लेता था, अब कितना में लेंगे। तो जो दुकान वाले हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये बात जो है करेंगे। यहाँ हमारे भाई अंदर में जो है ये दुकान है और वहाँ पर हम भाई से ही बात करेंगे। 2 मिनट भाई आप थोड़ा समय हमको दीजिए। हम आपसे ये जानना चाहते थे कि 2 दिन पहले तक जो आटा आप कैसे किलो बेच रहे थे? वही 26 से 28 रुपए। अब जो नया माल आएगा अब कैसे आप लोग बेचिएगा? अब तो आने पे डिपेंड करेगा, किस रेट से आता है उसी हिसाब से है। ऐसे थोड़ी अपने हाथ में तो नहीं है। तो अभी तो ये चावल आपका नया उतरा है। नया उतरा तो अभी तो 25 केजी का है, तो 25 के जो पहले रेट है वही अभी आया है। वही रेट है। हाँ, बस आप लोग दुकानदार मतलब कुछ भले रख के दे, लेकिन अभी रेट पहले इस पे कुछ लागू नहीं है। नया माल आएगा उस पे लागू है। अभी आपके पापा बता रहे थे कि 50 रुपए हमको महंगा पड़ रहा है। क्योंकि तो गद्दीदार जो है वो महंगा दिया है, लेकिन जो है रेट नया लागू होगा उस पे होगा, उसी पर होगा। ये आपका पुराना माल है? हमारा तो नया माल है ना, गद्दीदार का पुराना माल है। हम तो गद्दीदार का पुराना माल है। तो अंतर क्या आपको लगता है कि 1-2 रुपए का अंतर होगा या 5% के हिसाब से जो है, क्योंकि 25 केजी है तो उसको 30 केजी का प्लानिंग हो रहा है बनाने का। अच्छा, तो पहले इस पर जीएसटी नहीं लगता था, ये चावल माँ पर? नहीं, खाने के अनाज पर किसी पे नहीं लगता था। नहीं लगता था, लेकिन अब ये पैक्ड है तो इस पर लगेगा। बिल्कुल लग रहा है। और इसका असर आम जनता को पड़ेगा। मिडिल क्लास वाले पे तो पड़ेगा तो पड़ेगा जी। तो सरकार जो कह रही है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आशीर्वाद जो आटा होता है उस पर रेट बढ़ रहा है, लेकिन देखिए 25 किलो का ही पैक है। हाँ, ऑलरेडी टैक्स लग रहा था, तो वो तो अपना हिसाब से रेट रख रही है। हाँ, लेकिन अब इस सब पर भी लग रहा है। हाँ, तो जैसा गवर्नमेंट चाहे। तो यानी कि ये जो माँ चावल है, हम मोना को कहेंगे आप चावल दिखाइए। पहले इस पर 5% जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब जो है इस पर 5% जीएसटी लगेगा और उसका असर रेट पर भी होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, 100% होगा। आपके यहाँ से जो सामान ले जाने वाले लोग हैं वो उनकी जो आर्थिक रूप से पृष्ठभूमि क्या है? दिहाड़ी है, महीने पे कमाते हैं, मिडिल परिवार है? दिहाड़ी है, पर डे लोग दिन भर कमाएंगे, शाम में आते हैं लोग, राशन लेके जाते हैं तो खाना चलता है। राशन लेके आते जाते हैं खाना, यानी रोज कमाए रोज खाए। उनको 1-2 रुपए का अंतर हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, जब रेट बढ़ेगा तो होना ही है। यानी आप अगर गद्दी से माल महंगा लेंगे तो आप उस पर महंगा बेचेंगे। हम क्या, कोई हर दुकानदार बेचेगा, हमें पे थोड़ी लागू है, हर दुकानदार पे लागू होगा ये चीज। ठीक है। दाल का क्या रेट? दाल तो वैसा जैसा है जो पहले है, उसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है, क्योंकि वो 30 केजी का पैकेजिंग होता है। आटा आप लोग कितना किलो का लाते हैं? 25 किलो का? सारा अवेलेबल है, 5, 10, 25, 50 सारा अवेलेबल है। देखिए कि क्या नाम बताया सर आपने? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी हैं। इनका साफ कहना है कि पहले ये जो बोरी आप देख रहे हैं, हम कहेंगे कि बोरी आप दिखा दीजिए। पहले जो आप ये बोरी देख रहे हैं इस पर जीएसटी नहीं लगता था 5%, लेकिन अब ये 25 किलो का बैग है, इस पर अब जीएसटी लगेगा। और ये जो चावल है वो आम लोग ले जाएंगे जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं। और जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं इनका कहना है भैया कि अगर गद्दी में रेट बढ़ेगा तो जो दुकानदार हैं, सभी दुकानदार वो ऑटोमेटिक रेट बढ़ाएंगे। और ये चावल जो 25 किलो का है, अब इस पर सरकार 5% जीएसटी लगा रही है। और आटा का भी वही हाल है, आटा का भी सर वही रेट रहेगा। अगर उस पर भी 25 का पैकेट पे आएगा तो उसका भी रहेगा 5% जीएसटी। अभी आटा आप कैसे बेच रहे हैं? अभी वही 28 रुपए बेच रहे हैं। 28
क्योंकि 5% GST अभी तुम नया माल नहीं आया, अब तो आज तो न्यूज़पेपर में आया, तो कल से अगर नया पैकेजिंग होगा तो बढ़ के आएगा, तो बढ़ के कैसे बिकेगा। बेच सकते हैं अनुमानित? अब तो अनुमानित अब तो 30 रुपए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5% वो है तो बढ़ना ही है, 30 रुपए तो बिल्कुल बिकना है। यानी 1 किलो पे 2 रुपया बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। तो आटा का भी रेट जो है माफी चाहेंगे, आटा का जो रेट है वो 1 किलो पर जो है वो 2 रुपया बढ़ेगा। यहाँ और भी जो है व्यक्तिगत समस्या है लोगों की, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा समस्या ये हो गया कि मान लीजिए कि आप 300 रुपया कमाते हैं और पहले आप आटा 26 रुपये और 28 रुपये के हिसाब से 5 किलो ले जाते थे, अब वो आटा जो है आपको 30 रुपये के हिसाब से ले जाइएगा और ये नुकसान हो रहा है। आसपास का जो इलाका है वो पिछड़ा इलाका है। सरकार ने जो है आटा का रेट यानी कि एक तरह से अगर कुंटल के हिसाब देखा जाए तो सरकार ने तो ऐसे नियम निकाला है कि जो पैक्ड आटा होगा यानी पैकेट वाला जो आटा होगा उसका रेट जो है वो 5% उस पर GST लगेगा। लेकिन अब जो है जो खुला मार्केट है और जो बोरा में जो राशन आ रहा है, आटा आ रहा है, उस पर भी जो है रेट महंगा हो गया है। अलग अलग जगह के अलग अलग रेट हैं। हमारे सहयोगी तो कभी 50 रुपये किलो भी आटा ले चुके हैं और अब जो है लगभग कहा जा रहा है कि 150 से लेकर के 170 रुपया आटा पर रेट बढ़ गया है। हमारे साथ चाची हैं, हम लोग एक गांव में हैं। चाची, आटा का रेट जो है वो बढ़ रहा है। ये पहले बोला कि चाचा का करत हुन काम? लेबर में कमाहत है। दिहाड़ी मजदूर। हाँ, तो कैसे चलते? आटा हो गल को महंगा अब। तब महंगा हो गए तब हम कैसे बताए के? हाँ, अब हम कैसे बताए कि कैसे चलता है? अब तो भगवान न जानता थे ना। हाँ। तो कोटवा से ना लावा हूँ। कोटा में गेहूं वहूं न मिला है। काहे? अब कहा जाने काहे न मिला है? कहे कि अब ना मिला हवा, जाके सरकार से लड़ाई का। हाँ। हाँ, ले जाओ तो ले जा, ना तो मत ले जा, ना ले जाओ तो जा। आटा 30 रुपये किलो हो जेते तो कैसन रहते? तू लोग के यहाँ अच्छा से खाना पीना बनता? अब ना बनते तो अब हम का करबे? चावल कोटा से कैसन मिले है? कम करा हूँ। कम है? हाँ, तो हमारे बस में हम तो सवाल रख सके हिये।